मूवी की शुरुआत में एक लड़की तेजी से मोटरसाइकिल चला रही होती है, जिसका पीछा एंटी विलन ली कर रही होती है, जो कि एक तरह की पुलिस ही है। लेकिन क्योंकि ये लड़की एक एक्सपर्ट चोर है, तो ये पुलिस को चकमा देकर अपने अड्डे पर आराम से पहुंच जाती है, जहां हमें ये पता चलता है कि ये लड़की एक बड़ी ही मशहूर चोरों की गैंग की सदस्य है और इस गैंग का नाम है विशियस 6। उसके बाद एक एक करके हमें गैंग के सारे मेंबर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और इस गैंग का लीडर होता है वाइल्ड नकल्स। कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि उस लड़की ने एक मैप चुराया होता है और ये मैप होता है एक ज़ोडिएक स्टोन का, जिस स्टोन को जो भी हासिल कर लेगा उसमें असीम शक्तियां आ जाएंगी और इन्हीं शक्तियों को पाने के लिए ये गैंग उस स्टोन को पाना चाहती है। मैप की मदद से वाइल्ड नकल्स उस स्टोन को पाने के लिए अकेला निकल जाता है, जिसके बाद वह गुफा में पहुंचता है जहां वो स्टोन रखा गया था। लेकिन वो गुफा एक बड़ी ही रहस्यमय गुफा होती है और नकल्स को उस स्टोन तक पहुँचने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे तैसे नकल्स उस स्टोन को आखिर पा ही लेता है। तभी छोटे छोटे लाखों सैनिक उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं, जिसके बाद नकल्स अपनी गैंग को उसे वहां से रेस्क्यू करने के लिए बुलाता है और उसकी गैंग उसे वहां से रेस्क्यू कर लेती है। लेकिन तभी हमें ये पता चलता है कि उसकी गैंग बस उसका सिर्फ यूज कर रही थी। उसकी गैंग उसे कहती है कि उन्हें अब इस बूढ़े आदमी की जरूरत नहीं है, जबकि इस गैंग की शुरुआत नकल्स ने ही की होती है और उसकी टीम उसकी रस्सी काट कर उसे नदी में फेंक देती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंच जाते हैं एक क्लासरूम में, जहां टीचर बच्चों से ये पूछती है कि वह बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो कोई बच्चा बोलता है कि उसे डॉक्टर बनना है, तो कोई बोलता है कि उसे टीचर बनना है। तभी टीचर ये सवाल गुरु से पूछती है और गुरु ही इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। टीचर का जवाब देते हुए गुरु कहता है कि उसे एक सुपर विलन बनना है, जिस बात को सुनकर वहाँ के सभी बच्चे हंसने लग जाते हैं। अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है और गुरु को घर ले जाने आते हैं इस फिल्म के सबसे प्यारे कैरेक्टर्स मिनियंस। लेकिन वो सबसे पहले घर नहीं जाते बल्कि पिक्चर देखने जाते हैं, जहाँ का सिनेमा हॉल पूरा भर चुका है। लेकिन तभी गुरु एक ऐसा बॉम्ब सिनेमा हॉल के अंदर फेंकता है, जिसके फटने के बाद वहाँ बदबू ही बदबू फैल जाती है और सारा सिनेमा हॉल खाली हो जाता है। इसके बाद गुरु और मिनियंस पूरे थिएटर में अकेले बैठकर मूवी देखते हैं और इसके बाद हमें ये बताया जाता है कि गुरु एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, जो कि बचपन से ही अलग अलग तरह के गैजेट्स बना लेता है। अब गुरु अपने घर पहुँचता है और हमें ये पता चलता है कि वह विशियस 6 गैंग का बहुत बड़ा फैन है और वह उस गैंग में शामिल भी होना चाहता है और इसीलिए उसने गैंग में शामिल होने के लिए उन्हें अपनी एप्लीकेशन भी भेजी थी और जिसका जवाब उसे चिट्ठी में आता है, जिसमें ये लिखा था कि अगले ही दिन उसका इंटरव्यू है। फिल्म के अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि गुरु के बेसमेंट में बहुत सारे मिनियंस रहते हैं और गुरु को उसके गैजेट्स बनाने में उसकी मदद करते हैं और गुरु भी अपने इंटरव्यू की बात सारे मिनियंस को बताता है, जिसके बाद वहाँ सब खुश हो जाते हैं। उधर नकल्स बदले की आग में जल रहा है, जहाँ वह अपनी गैंग से वो स्टोन वापस लेने की कोशिश में लग जाता है। अगले दिन की सुबह होती है और गुरु बहुत ही खुशी के साथ अपने इंटरव्यू में जाने के लिए तैयार हो रहा है। अब गुरु इंटरव्यू में जाने के लिए तैयार है, लेकिन मिनियंस भी उसके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन गुरु इंटरव्यू के लिए अकेले जाना चाहता है। इसके बाद फिल्म हमें ये बताती है कि गुरु को आखिर मिनियंस मिले कैसे। तो एक बार भूले भटके बहुत सारे मिनियंस गुरु के दरवाजे पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर गुरु दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन आधी रात को बारिश में मिनियंस को ठिठुरता देख गुरु का दिल पिघल जाता है। तो ऐसे मिले थे गुरु को मिनियंस। खैर, अब कहानी आगे बढ़ती है और गुरु इंटरव्यू के लिए निकल जाता है और उसके पीछे चुपके चुपके 4 मिनियंस भी आ जाते हैं। इंटरव्यू वाली जगह पहुंचने के बाद वहाँ गुरु एक ऐसे आदमी से मिलता है जो कि उसी की ही तरह गैजेट्स बनाने में माहिर था और यही आदमी गुरु को इंटरव्यू रूम तक लेकर जाता है। इंटरव्यू में गुरु सबको बताता है कि कैसे विशियस 6 गैंग में शामिल होना उसका बचपन से सपना है। लेकिन विशियस गैंग को गुरु बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि उन्हें गुरु एक बच्चा लगता है। तभी वहाँ एक दूसरा इंसान एक जेट सूट पहनकर इंटरव्यू के लिए आ जाता है और उसके जेट सूट में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके बाद वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और इसी अफरा तफरी के बीच गुरु ज़ोडिएक स्टोन को चुरा लेता है। गुरु को लगता है कि अगर वह ऐसा कर पाया तो वह गैंग को खुश करके गैंग में अपनी जगह बना सकता है। अब गुरु गैंग को चकमा देकर भाग रहा है और गैंग भी उसका पीछा कर रही है और तभी हम देखते हैं कि नकल्स को भी ये पता चल जाता है कि गुरु के पास ही वह ज़ोडिएक स्टोन है, जिसके बाद नकल्स भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अब गजब की भागा दौड़ी शुरू हो जाती है। इसी बीच में एक मिनियन गुरु से बिछड़ जाता है और गुरु उसे स्टोन को घर ले जाने को कहता है ताकि वह गैंग को चकमा दे सके। अब पूरी गैंग गुरु का पीछा कर रही है और इस एक्शन सीक्वेंस को फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। खैर, गुरु किसी तरह बचते बचाते घर पहुंच जाता है और घर में बाकी मिनियंस गुरु के लिए पार्टी का इंतजाम कर देते हैं। अब गुरु उस मिनियन को बुलाता है जिसके पास उसने वो स्टोन दिया था, लेकिन वो मिनियन उसे बताता है कि उसने वो स्टोन एक बच्चे से इस स्टोन के बदले एक्सचेंज कर लिया। जिसके बाद गुरु उस मिनियन पर बहुत गुस्सा होता है और गुस्सा
गुस्सा होकर उस स्टोन को अकेले ही ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि नकल्स अभी भी उसका पीछा कर रहा था और नकल्स ग्रू को रास्ते से ही किडनैप कर लेता है। और ये सब होता हुआ एक मिनियन देख लेता है। किडनैपिंग के बाद जब ग्रू नकल्स से पहली बार मिलता है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वह हमेशा से ही नकल्स का फैन था। लेकिन नकल्स उसे डरा धमका के स्टोन के बारे में पूछता है और उसके घर में फोन मिलाता है और वहाँ फोन मिनियंस उठाते हैं, जहाँ नकल्स मिनियन से कहता है कि अगर वह अपने बॉस को जिंदा देखना चाहते हैं तो वह 2 दिन के अंदर उस स्टोन को उसे सैन फ्रांसिस्को में लाकर दे दे। अब सारे मिनियंस मिलकर उस मिनियन से पूछते हैं कि वह स्टोन इस लड़के को उसने दिया है वह कहाँ रहता है, जिसके बाद 4 मिनियंस उस लड़के के घर में पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वह स्टोन उस लड़के ने अपने अंकल को दे दिया है। तो फिर उनमें से एक मिनियन उस अंकल के पीछे चला जाता है और बाकी तीनों सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ विशेष गैंग ग्रू से अपने स्टोन को वापस लेने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं और यहाँ 3 मिनियंस सैन फ्रांसिस्को भी पहुँच जाते हैं और वहाँ उन्हें पता चल जाता है कि उनके बॉस कहाँ पर हैं। लेकिन ग्रू को जिस घर में रखा गया था वहाँ की सिक्योरिटी काफी टाइट होती है, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए मिनियंस चालाकी से उस घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी उन्हें पकड़ लेती है, जिसके बाद मिनियंस वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और सिक्योरिटी के लोग भी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। भागते भागते मिनियंस वहाँ के चाइना टाउन में चले जाते हैं, जहाँ एक ऐसी लेडी रहती है जो कि कहने को तो मसाज पार्लर चलाती है, लेकिन वह कुंफू की मास्टर भी है। और जहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स मिनियंस की पिटाई कर रहे थे, वहीं ये लेडी जाकर उन्हें खूब धोती है और मिनियंस को उनसे बचाती भी है। इस लेडी को लड़ता देख मिनियंस मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और इस लेडी से उन्हें कुंफू सिखाने को कहते हैं, लेकिन वह लेडी उन्हें सिखाने से मना कर देती है, क्योंकि वह अब कुंफू पर नहीं बल्कि अपने मसाज पार्लर पर ध्यान देना चाहती थी। लेकिन मिनियंस अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर उन्हें आखिर मना लेते हैं। दूसरी तरफ विशेष गैंग के मेंबर्स ग्रू के घर को तार तार कर देते हैं ताकि उन्हें ग्रू का कुछ पता चल पाए और वह मिनियंस को डरा धमका कर ग्रू का पता भी निकलवा लेते हैं। और अब विशेष गैंग भी सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाती है और वहाँ मिनियंस की कुंफू ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। और जैसा मिनियंस के शरीर को देखकर कोई अंदाजा लगा सकता है कि उनकी कुंफू ट्रेनिंग कैसी हो सकती है, वो ट्रेनिंग बिल्कुल वैसी ही चल रही थी और मिनियंस ने कुंफू की बैंड बजाना शुरू कर दी, जिसको फिल्म में बड़े ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। दूसरी तरफ इतनी मार खाने के बाद नकल्स के सिक्योरिटी गार्ड उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं और अब नकल्स अकेला रह जाता है। तो नकल्स अब ग्रू को उसके काम में हाथ बटाने के लिए कहता है और ग्रू खुशी खुशी मान भी जाता है, क्योंकि ग्रू नकल्स का बहुत बड़ा फैन था। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि जो एक मिनियन उस स्टोन के लिए अंकल का पीछा कर रहा था, अब वह भागते भागते थक चुका है और तभी उसे वो स्टोन उस अंकल के पास दिखता है और वह अंकल उसे वह स्टोन दे भी देते हैं और उसे सैन फ्रांसिस्को तक छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वहाँ ग्रू और नकल्स में थोड़ी बहुत दोस्ती होने लगी है और नकल्स ग्रू को उसका पूल साफ करने के लिए कहता है और इस पूल में नकल्स के पालतू मगरमच्छ भी होते हैं, जिसकी वजह से ग्रू को पूल साफ करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तभी नकल्स ग्रू को बताता है कि कैसे पूल साफ किया जाता है। पूल साफ करते करते नकल्स पे उसी के मगरमच्छ अटैक कर देते हैं, जिसके बाद ग्रू उसे मगरमच्छों से बचाता है और इसके बाद नकल्स को ग्रू पर पूरा भरोसा हो जाता है और नकल्स ग्रू का गुरु बनने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ मिनियंस की ट्रेनिंग अभी भी चालू है और मिनियंस अभी भी कुंफू की बैंड बजाने में लगे हुए हैं। तभी उनकी टीचर उनसे कहती है कि कुंफू सीखने के लिए उन्हें अपने अंदर की ताकत को जगाना होगा, लेकिन ये बात किसी भी मिनियन के उस समय समझ में नहीं आती है। खैर किसी तरह गिरते पड़ते मिनियंस कुंफू का जूनियर लेवल पार कर जाते हैं और फिर सीधा वहाँ से भाग जाते हैं अपने बॉस को बचाने के लिए। वहाँ ग्रू और नकल्स एक बैंक को लूटने निकल जाते हैं, जहाँ नकल्स ग्रू को बैंक लूटने के साथ साथ चोरी की ट्रेनिंग भी दे रहा है और ये दोनों बैंक लूटकर बड़े ही आराम से निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ विशेष गैंग नकल्स के घर पहुंच जाती है और वहाँ नकल्स को ढूंढते ढूंढते नकल्स का घर तबाह कर देती है और जब नकल्स अपने तबाह किए हुए घर को देखता है तो वह बड़ा मायूस हो जाता है। इसके बाद ग्रू उसे बड़ी मनाने की कोशिश करता है, लेकिन नकल्स ग्रू पर भी गुस्सा कर देता है और ग्रू वहाँ से चला जाता है। रास्ते में ग्रू एक मिनियन को चाइना टाउन के फेस्टिवल में देखता है और ये वही मिनियन है जिसके पास स्टोन होता है। ग्रू उस मिनियन से जाकर मिलता है और वह मिनियन उसे बताता है कि उसे स्टोन मिल गया है, जिसे देखकर ग्रू बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ विशेष गैंग पहुँच जाती है और ग्रू को पकड़कर उसे स्टोन ले लेती है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और हमें लगता है कि अब विशेष गैंग पकड़ी जाएगी। लेकिन तभी बेल बॉटम उस स्टोन की शक्ति का यूज करती है और उसकी सारी गैंग राक्षस बन जाती है। कोई ड्रैगन बन जाता है, कोई सांड बन जाता है, कोई गोरिल्ला बन जाता है, कोई बाघ बन जाता है और कोई सांप बन जाता है, जिन पर पुलिस की गोलियों का भी कोई असर नहीं होता है। और ये सब मिलकर वहाँ उथल पुथल मचाना शुरू कर देते हैं। तभी ड्रैगन ग्रू को पकड़कर एक घड़ी में बांध देता है और तभी 3 मिनियंस ग्रू को बचाने आते हैं, लेकिन ड्रैगन अपनी शक्तियों का यूज करके उन्हें खरगोश, बकरी और मुर्गी बना देता है। तभी वहाँ एक फिल्मी एंट्री होती है नकल्स की और नकल्स उन्हें ग्रू को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानते। इसके बाद 3 मिनियंस और नकल्स मिलके उनसे लड़ने लगते हैं और ये फाइट शुरू में एक तरफा लग रही थी, क्योंकि विशेष गैंग उन्हें पूरी तरह डोमिनेट कर रही थी। और जब एक मिनियन मरने ही वाला होता है तभी उसे अपनी टीचर की बात याद आती है और वह अपने अंदर की शक्ति को जगाता है और इसके बाद एक एक करके बाकी दोनों मिनियंस के अंदर की भी शक्ति जाग जाती है और वह विशेष गैंग की बैंड बजाना शुरू कर देते हैं।
है। इसी बीच नकल्स ड्रैगन से अकेले ही लड़ रहा है और बाकी गैंग को धूल चटाने के बाद तीनों मिनियंस भी नकल की मदद करने लग जाते हैं। वहीं चौथा मिनियन ग्रू की मदद करने के लिए निकल जाता है और ग्रू के हाथों पर बंधी हुई रस्सियों को खोलकर ग्रू की जान बचा लेता है। तभी नकल्स स्टोन को ड्रैगन के गले से लेने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन उसकी चाल समझकर उसे बुरी तरह झुलसा देता है। तभी सारी गैंग मिलकर ग्रू पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी 3 मिनियंस मिलकर अपने अंदर की शक्ति का यूज करते हैं और सारी गैंग को हरा देते हैं। तभी ग्रू को स्टोन मिल जाता है और ग्रू उन सब से शक्तियाँ वापस ले लेता है और उन्हें चूहा भी बना देता है। आखिर में पुलिस आकर इन सारे चूहों को बंदी बनाकर ले जाती है। तभी ग्रू नकल्स को देखता है, जिसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, जहाँ नकल्स ग्रू से कहता है कि वह ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम सीधा पहुँच जाते हैं नकल्स की मैयत में, जहाँ हमें लगता है कि नकल्स की तो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन ये सब सिर्फ पुलिस को चकमा देने के लिए किया जा रहा था और जहाँ ताबूत भी सिर्फ केलों से ही भरा हुआ था। आखिर में ग्रू नकल्स से मिलकर बहुत खुश हो जाता है और यहाँ इस फिल्म का अंत हो जाता है। लेकिन क्योंकि इस मूवी के पहले भी कई पार्ट आ चुके हैं, तो आखिर में ये भी बताया जाता है कि ग्रू विशियस गैंग के साइंटिस्ट को भी अपने साथ काम करने के लिए मना लेता है। तो ये थी मिनियंस द राइज ऑफ ग्रू की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर